आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले मैं फिर एक बार मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी कहीं डिजास्टर होता है या कोई भी वक्त ऐसा आया तो मीडिया उधमपुर जो है वो बिल्कुल शाना बशाना पब्लिक की बात जो है उसको उठा करके एडमिनिस्ट्रेशन के पास ले जाने का एक पुल का काम करता आया है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, या मैं ये भी कह सकता हूं कि दुनिया में इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है और हुई है, और हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमने देखा है कि कितना जबरदस्त नुकसान जो हैं वो लोगों के हुए हैं। और हम जिला उधमपुर की बात करें, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को, तो यहाँ का जितना भी शहर के लोगों को भी बहुत नुकसान कई चीजों के हुए हैं, लेकिन खास करके पहाड़ी इलाका जात जो है, दूर दराज के इलाका जात हैं, जैसे हमारे डुडू बसंतगढ़ का है या हमारा चनैनी के कुछ दूर दराज के इलाके जो और भी हैं, पंचारी का है, भुमाग का है, लांदर का है, ये हमारा मानसर, क्रिमची, पट्टी, पंगारा जितना, और ये हमारा ये जो कैंथ गली के तिरसिन रोड वाला गंडाला का रोड जो है, ये एरिया जो है, यहाँ पर बहुत सारे नुकसान हुए हैं और बहुत सारे मकानों को भी बहुत नुकसान हुआ है और वो लोग आज बेघर हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक्टिव होकर के काम कर रही है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, डिप्टी कमिश्नर मैडम का भी। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन स्पीड जो है मैं काम की देख रहा हूं, या तो पहुंचा नहीं जा रहा है या किस तरह से। और जो मैं चाहता हूं कि कम से कम जो हमारे रोड्स खराब हैं उन रोड्स को जल्दी से जल्दी हैवी मशीनरी लगा करके उनको ठीक किया जाए, और हो सकती है। और वो हैवी मशीनरी जो है उसके लिए जब हमने पीएमजीएसवाई के लोगों के साथ बात की तो उन्होंने हमें ये बताया कि आपकी वाली जो सड़क है वो 30 टन तक जो लोड है वो ले सकती है, और जो हैवी मशीनरी वाली जो बड़ी जेसीबी होती है उसका 60 टन होता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप 60 टन वाली लगाइए, ऊपर से अब बारिश का कमी हो गई है। और फिर बीच में एक ये भी वहां पर मुद्दा आया कि जो जो पेड़ गिरे होते हैं वो डिपार्टमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। मैं डीएफओ सर से भी ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट के जो सबसे बड़े डीएफओ साहब हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी टीम से उन जो पेड़ गिरे हुए हैं उनको कटवाएं, और ये जल्दी से जल्दी जो रोड जब जब पहुंचेंगे, नेट जब पहुंचेगा, और जहां बिजली अभी तक भी बहुत एरियाज ऐसे हैं जहां तक नहीं पहुंच पाई है, जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो ये काम होने वाला है नहीं है। और इस डिजास्टर से हम कैसे बच पाते हैं। और इसके साथ साथ जो इस इलाके में मैं देख रहा हूं, और सैकड़ों के हिसाब से जब से थोड़ा बिजली का या किसी तरीके से उन्होंने इसको चार्ज किया होगा अपने मोबाइल सेट को, 2-4 दिन तो बिल्कुल कुछ नहीं था, कोई पता तक नहीं चल पा रही थी, और हम यहां तक जा सकते थे गए। और उसके बाद इन लोगों ने हमें यह कहा कि हमारे पास राशन की भी कमी हो गई है, जिसके लिए मैंने आज भी सुना कि दमनोत हायर सेकेंडरी स्कूल में भी आज एयरलिफ्ट किया गया राशन, और लड्डा के लिए भी मैंने सुना है, और भी वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर एयरलिफ्ट जो है वो राशन जो है वो कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 लाख लोगों की आबादी वाला एरिया यहां पर इतना जल्दी कोई कहे कि इस इलाके में इतने सारे जितना एयरलिफ्ट हो सकता है इतने से उन लोगों का गुजारा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि एयरलिफ्ट से भी ज्यादा जरूरी यह है कि बड़ी मशीनरी लगा करके सड़कों को क्लियर किया जाए, ताकि इन लोगों की ये डिमांड जो है ये भी पूरी हो सके। और बड़ी बात है, जहां पट्टी पंगारा में वार्ड नंबर 1 और 2 की जो वहां पर जो उनके मकानात गिर चुके हैं, उनको टेंट की सुविधा वहां पर पूरी नहीं थी, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत जब हमने लाइव किया उसके बाद लोगों ने एक्शन लिया और उसके बाद कुछ टेंट वगैरह भी मिले हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं सबके लिए बोलना चाहता हूं कि जिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मैं एलजी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी आप जल्दी से जल्दी उन लोगों को रिहेबिलिटेट कीजिए, जिन लोगों के पास जगह जो है टोटल खत्म हो गई, उनके मकानात भी लॉस हो गए हैं। और उसमें हमारा कोई एक एरिया की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के पास आते हैं तो इसमें एक सरकुंड मोहल्ला है, अभी वहां पर से कॉल आ रही थी कि उनके मकानात को बहुत खतरा हो गया है। एक करखान कोट में लैंडस्लाइड हुआ है, दुब्बी गली में लैंडस्लाइड हुआ है, पट्टी ए और पट्टी बी यानी पट्टी 1 और पट्टी 2 में हुआ है, जिसकी वजह से मकानात का बहुत सारा नुकसान हुआ। इन लोगों को भी रिहेबिलिटेट किया जाए और इनको मुआवजा जो है वो भी दिया जाए, उनको रिलीफ दी जाए। और फिर वो जो मैं बड़ी मांग करना चाहता हूं सरकार से, बड़ी मांग जो मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्पेशल पैकेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से होनी चाहिए,
क्योंकि जब कश्मीर के अंदर ये 2014 में हुआ था, वहां पर लोगों ने पैकेज उनको दिया था, बहुत सारा पैसा आया, वो हमारे भाई, इस बार भी उनका नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि जम्मू प्रोविंस के लोगों को भी एक स्पेशल पैकेज जो दिया जाए और जम्मू कश्मीर को नेशनल डिजास्टर जो है वो घोषित किया जाए, राष्ट्रीय स्तर के जो आपदा घोषित की जाए, ताकि इस इलाके को उस स्तर तक रखा जाए और जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है, कईयों का तो जानी हुआ, उसका हम क्या कहें, लेकिन जिनका ये माली नुकसान जो हुआ है, ये जो है ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए।